प्रोसेस ये है कि आज मिलन समारोह है। मिलन समारोह तो ऐसे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी सांसद नगीना के आदेशानुसार, उनके आदेश पर हमें बिहार का सचिव बनाया गया और औरंगाबाद, नालंदा और कैमूर जिला का प्रभार भी दिया गया है हमको। और पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। और बेसिकली हम रहने वाले भी औरंगाबाद के हैं। औरंगाबाद हमारा जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को मजबूत करने और संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। आने वाले विधानसभा में क्या पार्टी की स्थिति रहेगी? बिल्कुल बेहतर रहेगी। आने वाले विधानसभा में आलाकमान का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, चिनिया बादाम तो नहीं बेचेंगे हम लोग, चुनाव लड़वाएंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे सब होगा? हम तो कहेंगे कि 243 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अब आने वाले भविष्य में देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हमें मजबूत उम्मीदवार मिलेंगे तो हम चुनाव लड़वाएंगे। औरंगाबाद जिले से क्या स्थिति है? बेहतर स्थिति है। औरंगाबाद जिले में तो कम से कम इतना तो है कि हमारा जो संगठन है और भी जैसे बीएसपी से तो बहुत बढ़िया है संगठन हमारा। पूरे जिले वासियों के लिए कैसा? हमारे जिले वासियों से हमारी निवेदन रहेगी कि सब दल को आप लोगों ने देखा, इस बार मतलब आज़ाद समाज पार्टी से जुड़िए और हमारे यहाँ को मजबूत कीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आपकी पार्टी किस तरह का एजेंडा लेकर के? हमारी पार्टी का जो एजेंडा एकदम कॉन्सेप्ट साफ है। जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित हैं, जो बहुजन समाज की बात करेगा, जो बहुजन के हित की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। और उन्हें हम निवेदन करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। बहुजन का मतलब खाली SC ST नहीं होता। बहुजन का मतलब होता है बहुत सारे जन को जब हमने जोड़ा तो बहुजन होता है। अपने को संगठन विस्तार को लेकर भी बैठक रखा है। जी संगठन विस्तार में जिले, औरंगाबाद जिले का क्या संगठन अभी विस्तार किया गया? औरंगाबाद जिला में हमारी जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है भीम आर्मी, ये भी मजबूत स्थिति में है। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, ये भी मजबूत स्थिति में है। हमारे जिला के अध्यक्ष जो श्री करण पासवान जी हैं भीम आर्मी के। और जो बातें यहाँ पर है कि पॉलिटिकल जो इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इशूज़ में यहाँ पर हमने कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा, राजद को भी देखा, जदयू को भी देखा, बहुत सारे को देखा। लेकिन जितनी भी पार्टी आई है, ये पहला मौका है जो संत रविदास जी की जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी हुई। ये इतनी पार्टी थी, लेकिन संत रविदास जी पे बात करने पे क्यों गुरेज करता है? लोग सब हमें आवाज़ नहीं उठाया। हमारे सांसद महोदय, हमारे संस्थापक महोदय ने आवाज़ उठाया सदन में, और उसका परिणाम है कि हमें फिर छुट्टी उनको देना पड़ा। क्योंकि हम संविधान पे विश्वास करते हैं, बाबा साहब के जो है सिद्धांतों पर, विचारधारा पे हम चलते हैं। कहीं आज़ाद समाज पार्टी से औरंगाबाद जिले में अपनी नज़र प्रत्याशी के रूप में तो नजर नहीं आ रही। अगर आलाकमान का आदेश होगा तो हम लड़ेंगे। ऐसे अभी कोई मामला नहीं है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन जैसे 80% उम्मीद है कि अभी हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमारा नाम डॉक्टर अरमानुल हक उर्फ गुड्डू, सचिव प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी, सह औरंगाबाद, कैमूर, नालंदा प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी। तलाश में एक रविदास जी का मूर्ति का क्षतिग्रस्त किया गया। औरंगाबाद जिले के तलाश पंचायत में रविदास जयंती के मौके पर रविदास जी की मूर्ति का क्षतिग्रस्त किया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा। क्या कहना चाहिए? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो खाली संत रविदास जी की ही मूर्ति नहीं तोड़ा है। आप देखिएगा आँख उठा करके
तो बाबा साहब की भी बहुत अनेकों मूर्तियाँ लोगों ने तोड़ा, लेकिन उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई महापुरुष जो भी लोग हैं, आपको जीने का, उठने का, चलने का, बैठने का एक मार्गदर्शन बताया है, और उनको आप लोग अपमानित करते हैं। उन्हें नहीं अपमानित करते हैं, अपने आप को बाहुबली बनने के चक्कर में कि हम बहुत बढ़ के बाहुबली हैं, उस चक्कर में तोड़ते हैं कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ठेंगा पर रखेंगे। तो ऐसे लोगों से मैं बोलता हूं कि पीठ पे वार मत करो, अगर लड़ना है तो सामना सामना करो। संत रविंद्र है इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक क्या गिरफ्तारी उसमें सुना है कि हुई है, और इसमें जो है सख्त से सख्त हम तो कहेंगे कि अब इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तो बहस भी करने जा रहे हैं कि इस पर भी एक सख्त कानून बननी चाहिए। किसी तरह का महापुरुषों का, चाहे वो हमारे बाबा साहब का स्टैचू हो, चाहे संत रविदास जी का स्टैचू हो, चाहे वो APJ कलाम साहब की स्टैचू हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो महात्मा गांधी जी की स्टैचू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई की स्टैचू हो, चाहे वो आपके जगदेव प्रसाद जी की स्टैचू हो, चाहे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर इस तरह का लोग घटना करते तो इस पर एक कानून बनना चाहिए। स्टैचू तोड़ने का मतलब है कि सीधा सीधा मर्डर